भक्तिकाल एवं रीतिकाल का इतिहास। प्रश्न है इसमें भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताएं। मध्यकाल का पूर्ववर्ती समय भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को संवत 1957 से 1700 ईस्वी तक माना है। इस काल में पराजित हिंदू जाति का ध्यान वीर भावना से ईश्वरोपासना की ओर लग गया था। आदिकाल के अंतिम चरण में जब हिंदू राजा लगभग पराजित हो गए तो युग की धारा भी बदलने लगी। कवियों ने ईश्वर के प्रभाव और गुरु महिमा का गायन प्रारंभ कर दिया। एक नई काव्यधारा भक्तिधारा के रूप में प्रवाहित होने लगी। ऐतिहासिक परिस्थिति एवं प्रभाव। आदिकाल की अशांति, लड़ाई झगड़े और राजनीतिक आंधी धीरे धीरे शांत हो गई। लोगों को दम लेने का अवकाश मिला। राजपूत की शक्ति का लगभग ह्रास हो चुका था। वह मुसलमानों की जीत पर झील में उनमें निराशा का भाव पैदा कर दिया था। वे अब नवीन परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने स्वाभिमान की रक्षा के साथ परंपरा को बचाने के लिए चिंतन में थे। दूसरी ओर मुसलमान कठिन संघर्षों के बाद अपने पैर जमा चुके थे। अब वे भी विजित देश के लोगों से संपर्क चाहते थे और राज्य संचालन के लिए एक स्थायी शक्ति चाहते थे। दोनों और शांति की लालसा थी। ऐसे समय में वीर गाथाओं का कोई महत्व नहीं होता। कई परिस्थितियों में हिंदुओं की चिंता दिशा भी बदलने लगी। अब वे देश की सांस्कृतिक परंपरा की ओर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि उनका धर्म ऐसा स्वरूप धारण करे जिसका विधर्मी खंडन ना कर सके। दोनों और मिलन और नई चेतना के भाव विकसित हो रहे थे। यहाँ यह न समझा जाए कि हिंदी का भक्तिकाल मुसलमानों से प्रभावित था। हमारे कवियों के पास अपनी ही सामग्री पर्याप्त थी। वेदांतों के गुणतम रहस्य ईश्वरवाद की स्थापना में सक्षम थे। उन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि मुसलमान के आगमन ने हिंदुओं को सोचने समझने और नई दिशा लेने के लिए उत्तेजित किया। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता की भावना भगवान की ओर झुकी। दक्षिण भारत से भक्ति की एक प्रबल धारा फूट पड़ी। इसके साथ ही इस काल के चिंतकों में जो मूल विचारधाराएं में काम कर रही थी उनमें प्रमुख थी भारतीय संस्कृति की ज्ञान धारा का पुनः स्थापना और अन्यों के साथ समन्वय की आकांक्षा। इस प्रकार इन प्रवृत्तियों के अनुसार कवियों में भी नवीन धाराएं प्रवाहित होने लगी। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं। भक्तिकाल के इस महान साहित्य में कुछ ऐसी भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं जो निर्गुण में रखी गई हैं। भक्ति साहित्य में पाई जाने वाली समान भावनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है नाम महात्म्य। सभी भक्त कवियों ने नाम की महत्ता को राम स्वीकार किया है तथा उसे साधना मार्ग का महत्वपूर्ण अंग बताया है। तुलसी ने भी राम को राम से बड़ा माना है। नाम में निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है। दृष्टव्य है निर्गुण की सेवा करो, सगुण को करो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। दूसरा है गुरु के प्रति भक्तों की आस्था। सभी भक्त कवियों ने गुरु की महत्ता भी स्वीकार किया है और उसे भगवान के सदृश बताया है। कबीर दास जी ने तो स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है तथा भगवान से भी बड़ा कहा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी वा गुरु की, जिन गोविंद दिया मिलाए। तुलसीदास, जायसी, सूरदास आदि कवियों ने भी गुरु की महिमा का गान किया है। तीसरा है भक्ति भावना का प्राधान्य। सभी कवि अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति एवं प्रेम की भावना रखते हुए साधना करने वाले हैं। निर्गुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी भक्ति को प्रधानता दी है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, सूरदास जी रुपयों द्वारा उद्धव को कहलाते हैं। बार बार यह वचन निवारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। तुलसीदास जी तो समन्वयवादी थे ही। वे ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं बतलाते हैं। एक ज्ञान है भक्ति न ही कुछ भेदा, उभय हरा ही भव संभव खेदा। चौथा अहम तथा ममता का त्याग। किसी भी भक्त कवि के हृदय में अहम भाव का विकार नहीं है। अहंकार का परित्याग इन भक्तों की परम विशिष्टता है। कबीरदास जी के एक दोहे में दृष्टव्य है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अतिशाह कही, जामे दो न समाही। 5वां है सतसंगति महात्म्य।
निर्गुण सगुण दोनों के उपासक कवियों ने सत्संगति को विशेष महत्व दिया है। सूरदास ने दुर्जनों की संगति को त्याज्य बताया है। ताजाओ मन हरि विमुखनि कौ संग। रामचरितमानस तो सत्संग की महिमा से भरा पड़ा है। छठवां, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोक व्यवहार को ज्ञान का प्राधान्य। कबीर ने तो ढाई अक्षर प्रेम को महत्ता देते हुए पोथियों के ज्ञान को निरर्थक कहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। तुलसी ने भी केवल वाक्य ज्ञान को अपर्याप्त समझा है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भक्त पार न पावे कोई। विनय पत्रिकासुर की गोपियाँ भी प्रेम को नीति अनुभव को ही प्रधानता देती हैं। सतमा, संसार की निस्सारता। भक्तिकालीन कविता में दार्शनिक पृष्ठभूमि का महत्व एकदम सुस्पष्ट है। जैन भक्ति काव्य में संसार की असारता पर विशेष बल दिया गया है, अतः उसमें शांत रस की प्रधानता परिलक्षित होती है। आठवां है भक्ति साहित्य में दार्शनिकता। सभी भक्तों ने अपने अपने मत के अनुसार जीव, ब्रह्म, माया, ईश्वर की प्रकृति आदि की विवेचना की है, जिनमें जायसी और कबीर के ब्रह्म निर्गुण और निराकार हैं, जबकि सूर्य और तुलसी के ब्रह्म सगुण और साकार हैं, तथा जीव भी उस परम ब्रह्म का ही अंश है जो अंत में उसी में विलीन होता है। नौवां है साधना मार्ग। सभी भक्तों का एकमात्र लक्ष्य माया से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने अपने मतानुसार साधन संपत्ति का संपादन करना है। जायसी का साधन मार्ग प्रेम मार्ग है। संत कबीर का साधन मार्ग ज्ञान मार्ग है। सूर्य का साधन मार्ग प्रेम लक्षण भक्ति है, तो तुलसी का साधन मार्ग सेवा भाव की वैधि भक्ति है। सूर्य और तुलसी दोनों ने नवदा भक्ति का भी आश्रय लिया है। इन सभी साधना मार्गों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। दसवां है भक्ति साहित्य में समन्वय की भावना। इस युग के सभी भक्त कवियों की रचनाओं में जीवन, समाज, धर्म एवं आचार विचारों में परिलक्षित विरोधी विचारधाराओं का समन्वय प्रतिपादित किया है। ज्ञान और भक्ति का, निर्गुण और सगुण का, वैष्णवों और शैवों तथा अध्यात्म और योग का समन्वय विशेषतः अवलोक्य है। तत्कालीन समाज की उक्त प्रवृत्तियों के अनुसार काव्यों में भी अनेक धाराएं प्रवाहित होने लगी। ये धाराएं इस प्रकार हैं। भक्ति का निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा।